नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है, साधारण ब्याज। आप सभी लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का टॉपिक जो है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले आज साधारण ब्याज शुरू करने के पहले मैं आपको ब्याज से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि ब्याज के ही दो हिस्से हैं, एक साधारण ब्याज है और दूसरा चक्रवृद्धि। तो दोनों को क्यों ना एक साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको अलग अलग, लेकिन पहले उनका बेसिक थोड़ा जान लीजिएगा कि बेसिक क्या होता है। दोनों का बेसिक जब आपको मिल जाएगा तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा सवाल लगाने का और सवालों को समझने का। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को देखें और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो तुरंत मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा टॉपिक क्या है भाई? साधारण ब्याज। अब देखिए, साधारण ब्याज की जब हम शुरुआत करते हैं तो साधारण ब्याज का सबसे पहला पॉइंट समझ लीजिएगा कि सबसे पहला पॉइंट साधारण ब्याज का क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बेटा ब्याज होता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका साधारण ब्याज होता है जो केवल आपको मूल अमाउंट पे ही देना पड़ता है, और दूसरा जो होता है वो होता है भैया चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। ये जो साधारण ब्याज होता है ये केवल मूलधन पे लगाया गया ब्याज होता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है इसमें मूलधन पर तो ब्याज देना ही पड़ता है, प्लस पीछे जो आपके ब्याज बनता जाता है उस ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है। वो कहानी चक्रवृद्धि ब्याज की है। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज की जो कहानी है उसको तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा समय देना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले साधारण ब्याज को समझना पड़ेगा। क्यों? मेरी बात को समझिए कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उस चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर साधारण ब्याज जरूर होता है। कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाए उसके अंदर साधारण ब्याज जरूर होगा, ठीक, लेकिन साधारण ब्याज के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि हमें इस टॉपिक को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ना है ताकि हमें ये सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आने लगे। ठीक, हम आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं आज। आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से समझिए। देखो भाई, मेरी बात को समझना, बहुत आराम से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप केवल ध्यान से एक एक टाइप को समझिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम क्या करते हैं, ये कोई बंदा ए है और ये एक दूसरा बंदा बी है। ठीक, तो इसने क्या किया है कि इसने इस बंदे को 4,000 रुपए उधार दिए। 4,000 रुपए उधार दिए और 4,000 रुपए देने के बाद इससे कह रहा है कि हम आपसे 2% वार्षिक ब्याज लेंगे। ठीक है, और ये आदमी कह रहा है कि ठीक है भाई, हम आपको 2% के हिसाब से ब्याज दें। अब क्या हुआ कि ये आदमी 4 साल बाद इसके पास वापस पैसा देने गया। 4 वर्ष बाद ये इसको क्या करेगा? पैसा वापस करेगा। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भाई ये इसको कितना पैसा वापस करे।
तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़े रिलैक्स होके, कि भाई 4,000 रुपये पर अगर आप 2% के हिसाब से ब्याज देते हो तो 4,000 रुपये का जब आप 2% निकालोगे तो जीरो से जीरो कट गए, 4 दूनी 8, मतलब कितने रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा? 80 रुपये ब्याज आपको देना पड़ेगा। ठीक, 80 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, ये 80 रुपये जो ब्याज आपने दिया है ये कितने साल का दिया है? 1 साल का, प्रति वर्ष। प्रति वर्ष, ये प्रति वर्ष आपको 80 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। अब आप एक चीज समझिए, इन्होंने कहा है कि आपको 4 वर्ष बाद पैसा लौटाना, तो ये बताओ जब 4 साल बाद पैसा लौटाओगे तो हर साल 80-80 करके ब्याज दोगे, तो हर साल जब 80-80 करके ब्याज दोगे तो 8 चौको 32, मतलब 320 रुपये क्या बन गया तुम्हारा? ब्याज बन गया। अब एक बात बताओ, जब तुम 4 साल बाद वापस करने जाओगे तो 4 साल बाद वापस करने जाओगे कितने? 4,000 रुपये तो जो आपने दिए थे वो वापस करोगे और प्लस 320 रुपये और आप वापस दोगे, तो टोटल आप कितना पैसा वापस दोगे? 4320 रुपये वापस दोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप आराम से बात को समझिए। 4,000 क्या था भाई? मूलधन था। 2% क्या थी? पर ईयर दर थी, प्रतिवर्ष दर थी। 4 क्या है? 4 वर्ष क्या है? समय था। 320 क्या निकला? टोटल ब्याज निकला। 80 रुपये कितने साल का ब्याज निकला? 1 साल का ब्याज निकला। और ये 4320 रुपये क्या है? मिश्र धन। तो देखो यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट को समझना है। मूलधन, पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल टाइम पीरियड, पर ईयर इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, और यहाँ पर आपको ये जो दिया गया है ये दिया गया है अमाउंट, मतलब ये टोटल अमाउंट जो दिया गया है इसको आप कह सकते हैं मिश्र धन कह सकते हैं। बताइएगा सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए? बहुत आराम से समझिएगा सर, बड़े आराम से आपको सारी चीज़ें समझा दूँगा। चलिए भाई, अब हम आपको धीरे धीरे करके एग्जाम्पल बताना शुरू करते हैं। ये तो एक आपको उदाहरण था कि जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझाना चाहता था कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, 1 साल का इंटरेस्ट, टोटल रेट, टोटल इंटरेस्ट, और ये आपका क्या है? मिश्र धन, मतलब टोटल अमाउंट है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर है? अब देखिएगा बेटा, आपको हम एक एक करके एग्जाम्पल बताते हैं। ध्यान से आप लोग एक एक एग्जाम्पल समझिएगा, बड़े अच्छे तरीके से आपको हर एक एग्जाम्पल समझ में आए। जैसे सर, सवाल नंबर पहला, बहुत ध्यान देना। प्रश्न में बताया गया है, प्रश्न में बताया गया है एक व्यक्ति ₹525 रुपये 4% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, उधार लेता। ठीक, प्रश्न है यदि वह 3 वर्ष बाद ऋण अदा करना चाहे तो उसे कुल कितना धन देना होगा?
देखिएगा किस तरीके से लगाएंगे, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या पॉइंट दिया गया है, 525 रुपये है और 4% की दर से ब्याज देना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको मैं एक बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 525 इंटू सीधे 4 का इसमें क्या करो, गुणा करो, और बटे में जो 100 है, आप अभी तो आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में इसको लिखना ही बंद कर दूंगा, डायरेक्ट मैं सीधे लिखा करूँगा परसेंट को। तो क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे आपने गुणा किया, तो जब आप गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 का 0 और 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, 4 पंचे 20, 1 21, ऐसे ही तो लिखोगे। अब ये बताओ 2100 में क्या 0 आएंगे, 2 0 आएंगे, तो सीधे आप क्या लिख सकते हो, 21। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लॉजिक क्लियर हुआ। तो इसका 525 का जो 4% आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 21 लिखेंगे। तो 21 रुपये जो ब्याज बना वो कितने साल का ब्याज है बेटा, 1 साल का। हमें देना है कै साल तक, 3 साल तक देना है, तो 3 साल का ब्याज बना कितना, 63 रुपये। प्रश्न क्या है बेटा, ऋण अदा करना चाहता है तो उसे कुल कितना धन देना होगा। तो भाई सबसे पहले तो 525 रुपये देना होगा प्लस 63 रुपये आपको अलग से देना होगा। तो टोटल आपका कितना बन जाएगा भैया जी, यहाँ पर आपका बन जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 5 3 8 8 5, तो 588 रुपये टोटल आपको पे करना होगा। बताइएगा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लॉजिक क्लियर। सबसे पहले हम आपको एक सीधे सीक्वेंस में बता रहे हैं सवाल, फिर इसके बाद ब्याज देकर सवाल बताना शुरू करेंगे। एक बात समझ में आई। अब इसी सवाल को थोड़ा सा और अच्छा करते हैं हम लोग। देखो और अच्छा कैसे होगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा आपसे, बहुत ध्यान से समझिए, इन्होंने क्या कहा आपसे, 1525 रुपये का 4% वार्षिक दर से देखना है यहाँ पे सर, बहुत ध्यान से समझना। 2/3/5 वर्ष बाद ऋण अदा करना चाहता है तो उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। अब देखो जरा आप टाइम को देखोगे तो अब आपके सामने सवाल कुछ इस प्रकार से लिखा है कि सवाल का ब्याज निकालना सरल है, लेकिन टाइम थोड़ा सा बेतुका दे रखा है, तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं इसमें मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो कैसे आप लगाएंगे इस सवाल को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे लगाएंगे आप लोग। जरा देखिएगा, आपको केवल करना क्या है ये देखिएगा कि 1525 का 4%, तो देखो तरीका समझाता हूँ सर, डायरेक्ट लिखने का। डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, 4 पंचे 20 का 0 खत्म, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 का 0 खत्म, हाथ से लगा 1, और इसके बाद आप 4 पंचे 20 1 21, और यहाँ पर कितना रखेंगे, 4 एकम 4 और 2 6। बताइएगा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये बताइएगा जो ये 61 रुपये ब्याज निकला है ये कितने साल का ब्याज निकला है, तो आप बोलोगे सर 1 साल का ब्याज निकला है। 1 साल का ब्याज 61 रुपये, हमें बताना है 2 सही 3/5 साल का ब्याज। तो पहले तो आप इसमें 2 का गुणा करो, 2 का गुणा करोगे तो देखो यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 छंग 12, 122 रुपये ब्याज आया। अब फिर से आप 61 रुपये लिखो और इसमें अब आप 3/5 का गुणा करो। तो देखो कैसे गुणा होगा, ध्यान दीजिएगा। 3 का आप पहले गुणा कर लीजिएगा, तो जब 3 का गुणा करेंगे बेटा यहाँ पर, तो 3 एकम 3 तिछक 18, 183 अपॉन क्या आया, 5 आया। ठीक, अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, भाग देना चाहिए। अब भाग देने में आपको एक तरीका हम बता देते हैं, अगर आप इसका डायरेक्ट जल्दी से 2 गुना कर सको तो आसान हो जाएगा। जैसे आप लिखेंगे तो 366 बन जाएगा। नहीं आ रहा है तो मैं भाग दे देता हूँ। जैसे अगर आप मान लीजिएगा, जिस बच्चे को पता है मैं उसको बता रहा हूँ, आप इसको जब दुगना करोगे तो 366 बन जाएगा। ठीक, 366 में आप दशमलव लगाएंगे 3.36.6 ऐसे लिख सकते हैं, या आप भाग दे के देखो।
5 तिया 15, 3 बचा, 5 छक्का 30, 3 बचा, दशमलव लगाया, 5 छक्का 30। बताओ समझ आया कि नहीं? अच्छा ये बताओ, अगर आप देखेंगे तो 122 रुपये ब्याज है और 36.6 आपका ये वाला ब्याज है। तो बताओ भैया पैसा कितना बन गया? दशमलव में 6, ये कितना आया भाई? 6 2 8, ये कितना आया? 5, ये कितना आया? 1। मतलब 158.6 तो आपका क्या बन गया? ब्याज। लेकिन भैया आपको पैसा जब पे करना है तो पैसा पे करने के लिए आपका सिस्टम क्या होना चाहिए कि आप मूलधन के साथ ब्याज जोड़ कर दोगे। तो कितना है? 1525 प्लस 158.6। आंसर आएगा दशमलव का 6, 8 5 13 का 3, 7 6 और ये कितना? 1, 1673.6। बताइएगा बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो तुरंत मेरे से पूछ सकता है। किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर कोई भी आपको डाउट है तो तुरंत आप पूछिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा चलो एक सवाल आप लोग लगा के दिखाओ, एक सवाल आप लोग लगा के दिखाओ, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। इसको हटा दें? चलो भाई देखो, चलिए भाई एक सवाल मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, सभी लोग लगा के दिखाएंगे भाई। यहाँ पर दिया गया है एक व्यक्ति ₹13,500 का 7% वार्षिक दर से 7% वार्षिक दर से 3/2/3 वर्ष 3/2/3 वर्ष एक व्यक्ति 13,500 रुपये 7% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है। यदि वह 3/2/3 वर्ष बाद ऋण अदा करना चाहे तो उसे कुल कितना धन देना होगा? हाँ भाई 1683 आएगा पिछले सवाल में भैया, पिछले सवाल में 1673 नहीं 1683.6 आएगा। पिछले सवाल का ये आंसर होगा। चलो भाई इस प्रश्न को लगाइएगा सभी लोग। सभी लोग आंसर दीजिए बच्चों। सभी लोग आंसर निकालिएगा। कितना आ रहा है? 16,965, 15,075, चलो देखो कैसे आएगा।
सबसे पहले मैं इसका 7% निकालूंगा, तो जब परसेंट निकालता हूँ तो 2 जीरो तो ख़त्म ही हो जाएंगे। 7 पना 35 का कितना 5, हाँ से लगा 3, 7 तिया 21, और 21 में 3 जोड़ोगे तो 24 का कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, 7 एकम 7 और 7 और 2 कितना हो गया 9। तो ये 945 रुपये जो आ रहा है बेटा, ये आपका आ रहा है कितने साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइएगा, सभी लोगों को क्लियर है। ठीक, अगर यहाँ पर दोबारा से देख लीजिएगा, 7 पना 35 का 5 आ रहा है, 7 तिया 21 और 3 24 का 4 आ रहा है, 7 एकम 7 और 2 9 आ रहा है। 945 1 साल का ब्याज है, आपको 3 साल का ब्याज निकालना है। निकालिएगा 3 साल का ब्याज। तो जब आप 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3 पछे 15 का 5, 3 चौको 12 का 2, 3 चौको 12 1 13 का 3, और 3 नंबर 27 1 28, 2835 2 साल का ब्याज। अभी 2/3 साल का और ब्याज देना है, तो 945 इंटू 2/3, 3 से कट रहा है डायरेक्ट, काट लो भाई, 3 तिरका 9, ठीक, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, गुणा कर लीजिएगा 2 से, 2 से गुणा करेंगे तो 630 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा, कितना आ रहा है भाई, जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5, ये कितना आ जाएगा 6, 8 6 14 का 4, ठीक, और ये कितना आ रहा है 3। बताइए समझ में आया। 3465 रुपये जो ये बना, ये क्या बना भैया, ब्याज। आधा कितना करना है, इसमें जोड़ लीजिएगा, 13,500 में जोड़िएगा, कितना है 3465, 5 6 9 6 1, 16,965। बताइएगा सभी बच्चों को समझ में आया। अगर इस तरीके का सवाल आएगा तो कर पाएंगे ना आप लोग। चलो भाई ठीक, ये बेसिक का क्वेश्चन था। अब देखिएगा और थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए लिखते हैं, जैसे एक सवाल मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा, एक सवाल आपको लगा के दिखाना है। भाई बहुत अच्छा सवाल लिखूंगा, आप सभी लोग ध्यान से इस सवाल को लगाइएगा भैया। ठीक, लिख रहा है यहां पर 6500 रुपये का 6500 रुपये का 9% वार्षिक दर से 10 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज ज्ञात करो। कैसे लगाएंगे, ध्यान दो। सबसे पहले तो आप इसका ब्याज निकालोगे, कैसे निकालोगे, गुणा करके, जीरो खत्म करके, 9 पना 45 का 5 आ गया, और 9 छक्का 54 और 4 58, 585 रुपये जो बना वो बेटा आपका क्या बना, ब्याज बना। कितने दिन का ब्याज बना भाई, कितने दिन का ब्याज बना, तो आप देखेंगे कि सर ये आपके पूरे 1 साल का ब्याज बना, ये पूरे 1 साल का ब्याज। अच्छा ये बताओ, हमें ब्याज चाहिए 10 महीने का, समझना सर। ये बताओ 1 साल का ब्याज है कि 12 महीने का ब्याज है, तो आप बोलोगे सर ये तो 12 महीने का ब्याज है, और हमें बेटा ब्याज चाहिए कै महीने का, 10 महीने का। तो ज़रा लॉजिकली समझिएगा सर, अगर 12 महीने का ब्याज ये है तो बताओ 1 महीने का ब्याज कितना बनेगा, 585 बटे कितना 12, और हमें चाहिए कै महीने का, 10 महीने का, तो गुणा 10 गुणा 10। बेटा सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे काटेंगे, 3 से काटिएगा, 3 चौको 12, 3 से काटिएगा यहाँ पे 3 एकम 3, 3 नंबर 27, 3 पचे 15, ठीक, और तो कटेगा नहीं, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, गुणा करो, 5 25 का 5, 5 निम 45 और 2 47 का 7, हाथ से लगा 4 और 5 एकम 5 4 9, और बटे में क्या आएगा भाई 2 आएगा, भाग दीजिएगा, 2 चौको 8, ठीक, 2 चौको कितना है 8,
2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ये रहा आपका आंसर। तो किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। बताइएगा अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं तो आप लोग बता देंगे? चलिए भाई, देखते हैं। एक बहुत छोटा सा सवाल आप लोगों को लगा के दिखाना है। एक व्यापारी 15,625 रुपये, एक व्यापारी 15,625 रुपये 16% वार्षिक दर पे उधार लेता है। यदि वह इसे 7 माह बाद लौटाना चाहे यहाँ पे 9 माह लिख लीजिएगा। यदि वह इसे 9 माह बाद लौटाना चाहे तो उसे कितना धन देना होगा? बताओ भाई। कितना बन रहा है ज्ञानदीप? 18,740। बाकी लोग भी निकाल के बताइएगा। महीनेश का आ रहा है 17,500। कई बच्चों का आंसर आ रहा है 17,500। देखिएगा कैसे बनेगा।
तरीका बताते हैं। 15,625 का सबसे पहले तो 16% बनाते हैं। ठीक, देखो भाई 16 पंचे 80 का जीरो, 16 दूनी 32 8 40 का जीरो। ठीक, अब ये जीरो तो ख़त्म हो गए भाई, हाँ से लगा 4, 16 चौको 64, 4 68 का, यहाँ पे देखिएगा 16 छक्का 96, 96 और 4 100 का जीरो, हाँ से लगा 10, 16 पंचे 80 और 80 और 1 90 का जीरो, 80 और 10 90 का जीरो, हाँ से लगा 9, 16 एकम 16 9 25। ये बताओ आपका जो ब्याज बना बेटा वो कितना बना? 2500 रुपये बना। ये 2500 रुपये कितने दिन का ब्याज है? 1 साल का ब्याज है। ध्यान दीजिए, 2500 रुपये 1 साल का ब्याज है, कहने का मतलब पूरे के पूरे 12 महीने का ब्याज है। तो बताओ अगर हम आपसे 1 महीने का ब्याज पूछें तो इसमें बटे क्या आएगा? बटे आएगा 12। ठीक, और हमें ब्याज निकालना है कितने महीने का? 9 महीने का। तो जब 9 महीने का ब्याज निकालेंगे तो गुणा इधर 9 गुणा इधर 9, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। ध्यान देना बहुत ध्यान से, 4 से अगर हम इसे काटें तो 25 बार कट जाएगा ना, केवल 100 को काटा, ये 2 जीरो 100 बनाते हैं ना, 4 से काटा 25, 25 25 625 और गुणा 3, आंसर आ गया 1875। बताइएगा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ये 1875 रुपये जो बने जाके ये आपका क्या बन गया भैया? 1875 आपका ये ब्याज बना। आपने 15,625 कर्जा लिया था, इतना ब्याज बन गया, तो लौटाओगे कितना? 15,625 प्लस 1875 भैया, 0 0 8 8 6 14 15 का 5 7 1, आंसर आएगा भाई 17,500। तो तरीका आपको समझ में आ गया किस तरीके से भैया आप यहाँ पे लगाएंगे और कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा सवालों में एक छोटा सा परिवर्तन और आपको दिखाते हैं। एक सवाल दिन वाला और करवा लेते हैं। जैसे दिन में कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने दिन का ब्याज बताओ, इतने दिन का ब्याज बताओ, कैसे लगाएंगे? देखिए प्रश्न है 2190 रुपए का 2190 रुपए का 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर से, साधारण ब्याज दर से यहां पे लिख लेते हैं 100 दिन का ब्याज ज्ञात कर। बहुत ध्यान से सवाल को लगाना है हमें। कैसे लगाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 2190 रुपए का 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 100 दिन का हमें क्या बताना है भैया? ब्याज बताना है। तो कैसे निकालेंगे जरा सॉल्व करिए। तरीका आपको बताते हैं। आप पहले तो इसका क्या करिएगा, ब्याज पता कर लीजिएगा कि ब्याज कितना है। तो अगर आप यहाँ पे इसका ब्याज देखेंगे तो इसका 15 से गुणा करिएगा। 15 निम्मा 135 का भैया जी कितना आएगा? 5 दशमलव लग जाएगा। क्यों? एक जीरो कट गया, एक जीरो जिंदा है। हाँ से लगा 13, 15 एकम 15 13 28 का 8 आ गया, हाँ से लगा 2, 15 दूनी 30 और 2 32। ये जो ब्याज बना ये ब्याज बना आपके पूरे 1 साल का ब्याज बना। कितना बना? 328.5। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 328.5। ये 1 साल का ब्याज बना। अच्छा ये बताओ, ये 1 साल का ब्याज कह लो आप, चाहे 365 दिन का ब्याज कह लो,
ठीक, ये 365 दिन का ब्याज। कितने दिन का ब्याज है? 365 दिन का ब्याज। हम पहले तो एक दिन का ब्याज बताते हैं कि एक दिन का ब्याज कैसे आएगा, बटे 365। हमें चाहिए कै दिन का ब्याज? 100 दिन का। तो 100 दिन का ब्याज निकालेंगे तो गुणा क्या आ जाएगा? 100। बेटा 1 दशमलव से ये 0 खत्म हो गया। अब ऐसा करो 5 से काटते हैं, तो अगर 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, ठीक। और इसे अगर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, और इसे काट लो 5 दूनी 10, ठीक। ऐसा 5 से कटा। अब 73 से अगर हम इसको देख रहे हैं, 73 से डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखते हैं कितने बार कट रहा है। तो यहाँ पर 3, 2, 8, 5 और डिवाइड बाई 73। 7 चौको 28 होता है, 4 बार भाग दीजिएगा, 4 तिया 12 का 2 आएगा, 4 सत्ते 28, 1 29 आएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है भाई? 6 आ रहा है, ये आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, और 73 पंचे 365 होता है। तो कुल मिला के अगर आप इससे काटोगे तो देखो कितना आ रहा है? 45, और 45 दूना कितना आया? 90 रुपये। ये 90 रुपये जो आपका आ गया, ये भैया जी आपका कितना आ गया भैया जी? एक दिन का क्या आ गया, सॉरी 100 दिन का क्या आ गया? आपका ब्याज आ गया। तो बताइएगा किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं किसी प्रकार का अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे तुरंत बता सकते हैं। क्लियर है ना भैया? ठीक, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अखिलेश जी समझ आ रहा है, रजत, विशाल, सभी लोगों को एकदम बढ़िया से क्लियर हो रहा है। चलिए, कुल मिला के हमको जो सवाल में ब्याज निकालने का पैटर्न है वो यही फॉलो करना है। चाहे आपसे साल में ब्याज पूछे, चाहे आपसे महीने में ब्याज पूछे, चाहे आपसे दिन में ब्याज पूछे, आप हर तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भैया? चलिए, अब अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई। अच्छा, एक सवाल आप लोग लगा के दिखाइएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 7300 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ज्ञात कर। सभी लोग सॉल्व करके बताइएगा भैया। मोहनी से एक बार चेक कर लो बेटा। क्या आ रहा है बेटा? 219 आ रहा है। तो देखिएगा कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम 7300 का 5% जब निकालते हैं तो कैसे गुणा करिएगा? 0 तो खत्म हो जाएंगे, 3 पचे 15 का 5, 3 सत्ते 5 तिया 15 का 5, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 365 रुपये ब्याज आया। ये 1 साल का ब्याज है या 365 दिन का? तो 365 दिन का ब्याज अगर आप देखेंगे तो इतना, तो 1 दिन का ब्याज जब आप देखेंगे तो 1 दिन का ब्याज कितना? 1 रुपये। और हमें 219 दिन का ब्याज देना है, तो 219 दिन का ब्याज यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 219 रुपये। तो किस तरीके से भैया जी ये सवाल आपको लगाना है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम क्लियर है? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है।
अब यहाँ पर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, जरा इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखना, अदरवाइज अब देखो सवाल अचानक आपके लिए कठिन हो जाएगा। अचानक कैसे कठिन हो जाएगा, ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना, आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में अपने खाते में ₹6,000 जमा करता है। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में अपने खाते में ₹6,000 जमा करता है। यदि बैंक में ब्याज दर 4.5% वार्षिक हो तो 4 वर्ष के बाद उसके खाते में कुल कितना धन होगा? बैंक आप लोगों का अक्सर जाना आना होता होगा, लेकिन फिर भी सब लोगों के खाते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि आधे से ज़्यादा लोग इस सवाल को नहीं लगा पाते। अब ना लगा पाने का मुख्य कारण ये नहीं है कि सर आपको आता नहीं है, ना लगा पाने का मुख्य कारण ये है कि आप बिना समझे लगाते हैं। अगर आप इस सवाल को ध्यान से पढ़कर पूरी बात को सही तरीके से समझ कर लगाएंगे तो फिर आपसे कभी इस सवाल में गलती नहीं होगी। देखो गलती करना लोगों ने शुरू किया। देखो भाई कैसे लगेगा, सबसे पहले हम आपको एक लॉजिक समझाते हैं, बहुत आराम से समझाते हैं। एक टेबल आपके सामने हम बना रहे हैं, फिर इस सवाल को हम आपको लॉजिक के थ्रू भी बताएंगे, फिर हम ट्रिक भी बताएंगे, दोनों चीजें हम समझाएंगे। टाइम, मूलधन, ब्याज। जरा टेबल को सही तरीके से समझिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए। तुम पहले साल गए, फर्स्ट ईयर, और पहले साल तुमने अपने खाते में 6,000 रुपए जमा किए। अच्छा ये बताओ, एक साल जब बीतेगा तो बैंक आपको 4.5% ब्याज देगा। अब आप लोग इसका 4% तो निकाल लोगे, लेकिन 4.5% जो बच्चे नहीं निकाल पाते हैं वो ट्रिक सीखो बिना सॉल्व किए। आप इसमें 4% निकालो तो 4% आपका 240 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 4% 240 निकलेगा। अच्छा ये बताओ, इसका अगर आप लोग 1% निकालोगे तो 60 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर 1% 60 निकलेगा तो आधा % 30 निकलेगा बेटा। इसका मतलब 4.5% का मतलब 270 रुपये आपका क्या बना? ब्याज बना। एक बात बताओ, ये जो 270 रुपये ब्याज बना है ये आपके कौन से साल का ब्याज है बेटा? ये पहले साल का ब्याज है। ठीक। अब सेकेंड ईयर की कंडीशन ये है
कि सेकेंड ईयर आपने इसमें 6,000 रुपये और पे कर दिए होंगे। तो जब 6,000 रुपये और पे कर दिए होंगे तो अब आपके खाते में जो मूलधन होगा वो कितना होगा? 12,000 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये 270 रुपये ब्याज बन चुका है 1 साल बाद, ठीक। अब जब दूसरा साल पूरा तुम्हारा बीतेगा तो एक चीज़ कॉमन सेंस वाली बताओ, अमाउंट जब दुगना हो जाएगा तो ब्याज भी ऑटोमेटिक कै गुना हो जाएगा? दुगना। तो 270 यहाँ ब्याज है तो अब यहाँ पे ब्याज 270 का दुगना 540 रुपये ब्याज हो। बताओ बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये कौन से साल का ब्याज है? दूसरे साल का। ये कौन से साल का ब्याज है? पहले साल का, पहले वर्ष का ब्याज, ठीक। ये कौन से? दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक। समझिएगा सर। तीसरे साल तुमने खाते में 6,000 फिर जमा किए हैं। जब आपने तीसरे साल आपने 6,000 और जमा किए, अमाउंट हो गया 18,000। ये बताओ, मूलधन जब तिगुना हो जाएगा तो ब्याज भी तिगुना, 27 तिया 81 मतलब 810 रुपये होगा। ये बताओ, ये 810 रुपये कौन से साल का ब्याज है? तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज। बताओ बात समझ रहे हो? ठीक। चौथे साल मतलब 4th ईयर आप जब पैसा जमा करोगे, 4th ईयर जब आप पैसा जमा करोगे तो 6,000 फिर जमा करोगे तो खाते में अब आपके हो गए 24,000 रुपये, ठीक। अच्छा, अब आपका जब जानते हैं कि भैया जी मूलधन चौगुना हो गया तो ब्याज भी चौगुना मिलेगा, तो चौगुने का मतलब अगर ब्याज देखेंगे तो ब्याज बनेगा आपका कितना भाई? 270 चौका 108 मतलब 1,080। 1,080 रुपये जो ब्याज बनेगा वो कौन से साल का बनेगा? चौथे साल का ब्याज, वर्ष का ब्याज। सबसे पहले मैं अपने सभी बच्चों से ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये जो टेबल आपके सामने बनी है, ये टेबल आपको बिल्कुल सही सलामत दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कोई कन्फ्यूजन इसमें तो नहीं है? अगर इसमें किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो फिर सवाल में फिर गड़बड़ ही गड़बड़। पहले तो ये सारी गड़बड़ दूर करो। जब पहले साल 6,000 जमा किए, फिर 6,000 के 12,000 हो गए, फिर 6,000 से 18,000 हो गए, फिर 6,000 से 24,000 रुपये हो गए। तो ये बताओ, खाते में अगर मैं मूलधन की बात करूं तो 24,000 रुपये बेटा आपका क्या है भैया? मूलधन। बताओ बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ब्याज कितना कितना मिला? पहले साल 270 मिला, तीसरे साल 540 मिला, दूसरे साल 540, तीसरे साल 810 और चौथे साल कितना? 1,080। बात को समझ पा रहे? अब आप एक काम करिएगा, आप क्या करिएगा, यहाँ पर जरा देखिएगा कि इसका कितना हो रहा है। अगर आप जोड़ेंगे तो 1,350 मतलब ये टोटल ब्याज आपका बन गया 2,700। जब आप इसको सबको जोड़ेंगे बेटा तो आपका ब्याज टोटल बनेगा जाके 2,700 रुपये। तो ये जो 2,700 रुपये बेटा ब्याज बन रहा है, ये 2,700 रुपये ब्याज बन रहा है कब का? ये पूरे इन 4 साल का, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, चारों साल का ब्याज 2,700 बना। मूलधन 2,400 है, 2,700 आपका क्या है भैया? ब्याज। आपके खाते में इस समय पैसा कितना होगा भैया जी? आंसर देखेगा 26,700 रुपये आपके खाते में होगा। बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोगों को सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बेहतरीन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल होता है। इस टेबल को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, देख लीजिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन है तो तुरंत क्लियर कर लीजिएगा। फिर मैं आपको इस सवाल का ट्रिक बताता हूँ। बताइएगा, आप सभी लोगों को इस सवाल में ज़बरदस्त तरीके का धोखा मिला? मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने सवाल समझाने के पहले आपको बताया कि इस प्रकार के सवाल, अब ये वो सवाल हैं जो एग्ज़ाम में जब आते हैं तो ये समझ लो चाहे लड़का किसी भी लेवल का बैठा हो उसको एक बार इन सवालों में सोचना पड़ जाता है, क्योंकि दिखता जो है वो वास्तविकता में होता नहीं है। यहाँ पे लड़का केवल 6,000 पर नज़र डालता है और 6,000 के अकॉर्डिंग सवाल को लगाता है। आपको यहाँ पे देखना है प्रत्येक वर्ष के आरंभ में खाते में 6,000 जमा होते हैं भैया।
तो 6,000 एक ही बार नहीं जमा हुए, 6,000 हर साल जमा हो रहे हैं। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पहले 6,000, फिर 12,000, फिर 18,000, फिर 24,000। इस तरीके से लगातार मूलधन में वृद्धि हो रही है। मूलधन तो 24,000 हो गया। अब ये पहले साल का ब्याज कितना दिया था? 270, फिर 540, फिर 810, फिर 1,080। ये बताओ 4 साल में टोटल तुमने ब्याज दिया कितना? 2700 ब्याज दिया। तो ये बताओ खाते में तुम्हारे पैसे कितने होने चाहिए? 24,000 तुम्हारा मूलधन होना चाहिए, 2700 ब्याज होना चाहिए, मतलब 26,700 रुपये होने चाहिए। अब आप लोग कहें तो मैं फिर आपको इस सवाल की ट्रिक बताऊं। अगर आप लोग चाहें तो मैं इस सवाल की ट्रिक बताऊं तो आपको ये सवाल फिर समझ में आ जाएगा। एक बार सब लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो ट्रिक बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। कमेंट करके बताओ कि तुम जाग रहे हो, नहीं पता चले आधे लोग यूट्यूब चला के सो गए वहीं पे। रजत जी समझ आ रहा है बेटा? रामू बेटा इस टाइम में काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, इसलिए आपके सवालों पे गौर नहीं कर पा रहा हूँ बेटा। जो भी बच्चे इस समय सर मुझे क्वेश्चन भेजते हैं, क्योंकि इस समय कोचिंग 15 तारीख से खुलने वाली हैं ऑफलाइन, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते रहें यहाँ पे, वो आ जाएं यहाँ पे, ताकि ऑफलाइन क्लास हो सके आपकी। चलिए देखते हैं। अब देखो इस सवाल का एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं। ध्यान देना बच्चों, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक ट्रिक बताएंगे, तो आपको इतना सब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा भाई। सबसे पहले आप क्या करो, इस सवाल को लगाने में सबसे पहले एक चीज पता करो। 6,000 रुपये हर साल खाते में जमा होंगे, तो 4 साल बाद खाते में हो गए 24,000 रुपये। ये पहला स्टेप तो होना ही चाहिए। ये 24,000 आपका क्या हो गया? मूल्य। अब पता करना है ब्याज। कैसे पता करो? सबसे पहले आप एक काम करो, 4.5% की दर से 1 साल का ब्याज देखो। तो अगर हम पहले साल का ब्याज देखें तो फर्स्ट ईयर का ब्याज जो होगा वो आपका होगा बेटा यहाँ पर कितना? 270 रुपये। बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया? पहले साल का ब्याज क्या होगा? 270 रुपये। अब चौथे साल का ब्याज 4 गुना होगा, तो 4th ईयर का जो आप ब्याज निकालेंगे तो 4th ईयर का ब्याज 4 गुना होगा, मतलब इसका 4 गुना कितना होगा? 1,080 रुपये। होगा कि नहीं होगा? दोनों को जोड़ो, बटे 2 करो और गुणा 4 करो। बात को समझिएगा। फर्स्ट ईयर का ब्याज, लास्ट ईयर का ब्याज ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 और किससे गुणा करना है? 4 से। देखिएगा भैया कितना बन रहा है? 2 से तो ये 4 कट गया 2 बार, इसको जोड़िए भैया, ये कितना हो रहा है? जोड़ेंगे तो भाई ये 0 हो रहा है, 8 साल 15 का 5 हो रहा है, ये कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, ये 1350 इंटू 2, आप देखिएगा आपका आ जाएगा 2700। बेटा ये 2700 क्या है? ब्याज। उठा के इसमें छपका दो ना। बताइए भैया ट्रिक कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ध्यान से देख के बताइएगा कैसा लगा। इतना बड़ा टेबल नहीं बनाना पड़ा आपको। बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञानदीप क्लियर हुआ बेटा? क्या करना है? पहले पैसा देखना है, फिर पहले साल का ब्याज, फिर लास्ट ईयर का ब्याज जोड़कर बटे 2 और फिर जितना टाइम है उससे गुणा कर दीजिएगा, ब्याज निकल आएगा। चलो भाई एक सवाल मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, आप लोग बताएंगे सर। सरल सवाल लिखूंगा, बहुत छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल लिखूंगा, सभी लोग ध्यान से देखेगा। कर रखा है कि एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में अपने खाते में 4,000 रुपये जमा करता है। ठीक, 4,000 रुपये जमा करता है
और यहाँ पर लिखा है ब्याज की दर 5% वार्षिक है। और प्रश्न है 9 वर्ष बाद उसके खाते में कुल कितना धन होगा। तुरंत आंसर दीजिएगा भाई, सभी लोगों को आंसर देना, इस बार कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंसर नहीं आ रहा है। आंसर दीजिए बच्चों। फटाफट सभी लोग आंसर दीजिएगा। देखो बेटा कैसे लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या बोल रखा है कि 4,000 रुपये प्रत्येक साल जमा करता है। कै साल जमा करने हैं? 9 साल। तो 9 चौको 36,000 रुपये, तो बेटा यही हो गया सबसे पहले। ये तो आपका मूलधन हो गया। अब पहले साल का ब्याज जब देखेंगे तो 4,000 का 5%, 4 पंचे 20, कितना बना? 200 रुपये ब्याज बना। भाई 4,000 का जब आप 5% देखेंगे तो कितना बनेगा? 200 रुपये ब्याज बनेगा। अब ये 200 रुपये जो ब्याज बन रहा है, ये 200 रुपये ब्याज बन रहा है कितने दिन का? 1 साल का। अब ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है। इसके बाद लास्ट ईयर का ब्याज इसका 9 गुना होगा। जितने वर्ष है तो 9 दूनी 18। ये आपको लास्ट ईयर का ब्याज लिखना है 1800, और प्लस करके बटे 2 और इंटू क्या करना है? 9। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये कितना हो रहा है? 2000 हो रहा है। 2000 में जब इसका भाग दोगे बेटा, ये कितना? 2000 में जब इसका भाग दोगे तो बचेगा कितना? 1000। और इंटू क्या करना है? 9 करना है। तो आपका 9000। ये 9000 आपका क्या आ गया बेटा? ब्याज आ गया। ठीक, ये 1800 है। सही। तो 9000 आपका क्या बन गया भैया? ब्याज। इसमें से आप 9000 उठा के जोड़ दीजिएगा, आके आंसर आ जाएगा 45। सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा, कहीं किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे बच्चों। अब आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग इस जितने भी क्वेश्चंस को मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है, उन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके आइएगा। तब अगले की क्लास में मैं आपको थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूँ। ठीक है बच्चों, सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।